Welcome to yet another exciting episode of Say It All with Ifat Umar. आज मेरे प्रोग्राम में जो मेहमान आ रही हैं वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त ही नहीं, बहुत टैलेंटेड एक्टर भी हैं और पाकिस्तान में चंद फैशन आइकॉन्स में उनका नाम भी शामिल होता है. मैं बात कर रही हूँ none other than नौशीन शाह की. So let's put your hand together and welcome नौशीन शाह. Thank you so much for being on my show. Thank you so much for having me. Are you ready to say it all? Absolutely. पक्की बात? Definitely. और अगर मैं और नौशीन एक जैसे लग रहे हैं तो I must tell my audience कि आज मेरी स्टाइलिंग नौशीन ने की है और मैंने भी पूरा फायदा उठाया कि अगर मेरे शो में एक स्टाइल आइकॉन आ रही है तो आज मैं भी जरा स्टाइलिश लगूं तो मेरी स्टाइलिंग नौशीन ने की है. हम एक्चुअली एक जैसे लग रहे हैं. ओके. या अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे Instagram handler पे ये लिखा हुआ है some say an actor. You don't consider yourself an actor? It's a statement. It's a cool quote. It's a cool quote. Yes. कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक्टर भी हूँ. It's just a quote. People should understand. And I think people are intelligent enough to understand this. और आपके इंस्टा पे ये भी लिखा हुआ है कि always make a fashionable statement. यानी आपके मुताबिक अगर कोई fashionable नहीं है तो वो statement नहीं बना सकता. नहीं, ऐसा नहीं है. ये मैंने उस तरह से नहीं लिखा. देखिए फैशन एक ऐसी चीज है जिसके साथ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं. पर्सनालिटीज के साथ नहीं कर सकते. आपकी जो एक अंदर की एक जो क्लास होती है, जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जो जिस तरह से जिस माहौल में आप पले बड़े होते हैं वो डिफरेंट है. फैशन इट्स अ फ्री स्टेट. उसमें आप जो मर्जी कर लें. मैंने ये क्यों लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ. मुझे प्रेजेंटेबल लुकिंग लोग अच्छे लगते हैं. मुझे वो हर इंसान अच्छा लगता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रही. मैं एक खुश लिबासी की बात एग्जैक्टली मुझे इस तरह के लोग अच्छे लगते हैं. मुझे पर्सनली अच्छे कपड़े पहनने का शौक है. मैं शायद अगर आज कपड़े और जूतों पे कम पैसे खर्चती तो मेरा घर बड़ा अच्छा होता. मैंने सारा मेरे ख्याल में जो कमाया है वो जूते और कपड़ों पे ही लगा दिया है. But why not? You live once. That's true. Yeah. But you should save something also. That is also practical ना, जो हम नहीं सोचते. But नहीं, फैशन डिजाइनर्स, बड़े डिजाइनर्स, इनके कपड़े पहनने से स्टेटमेंट नहीं बनती है. आप लंडे के कपड़े पहन लें. मैं तो जूते फटे हुए जूतों में और लिटरली फटी हुई टी शर्ट में बगैर मेकअप के चली जाती हूँ और मुझे लोग कहते हैं यूर एन एक्टर. आप एक्ट्रेस हैं, आप थोड़ा सा तो मेकअप कर लिया करें. एंड आई एम लाइक आई रियली डोंट केयर. अगर मेकअप से मेरा कुछ लेना देना है या मेरे काम का या मेरी पर्सनालिटी का तो आई वुड रादर नॉट डू मेकअप. सॉरी. अच्छा मुझे ये बात बताओ कि you belong to a family from Abbottabad, Yes. conservative family. Absolutely. And you're a Sayyid, Yes. right? Yes. कैसे इजाजत मिली बहन? आई डोंट नो. मुझे लगता है कि कुछ चीजें आप प्लान करते हैं और कुछ अल्लाह की जात करती है. मेरे मामले में चूंकि जिस तरह की जगह से मैं हूँ, जिस तरह के गाँव से मैं हूँ, जिस तरह का मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली है, ये चीज़ मैं पूरे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि मेरी ये जो जर्नी है या मेरा जो प्रोफेशन है ये मेरे लिए मेरे रब ने चुना है. मेरी तरफ से इसमें कोई वो नहीं था. मेरा लोगों को मुझे देखना, अप्रोच करना, ऑडिशन के लिए बुलाना, ऑडिशन करके आ जाना, एक छोटा सा रोल मिलना जिसमें मुझे 3,000 रुपये मिले थे. कपड़े दोस्त से मांग के पहनना, चूँकि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे उस वक्त पहनने के लिए, तो आई हैड टू आस्क माय फ्रेंड. शी यूज्ड टू स्टडी इन बीकन हाउस. एंड घर वालों को ना बताना, चूँकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले, स्पेशली माय मदर, मेरी वालदा बहुत सख्त हैं. अब्बा मेरे थोड़े ऐसे हैं कि वो भाइयों की तरफ थोड़ा उनका रुझान जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. बट व्हेन इट कम्स टू मी एंड माय एल्डर सिस्टर, ही इज़ वेरी पोलाइट. सो ही डजंट अलाउ माय मम टू रेज हर हैंड और येल एट अस. सो इट्स वेरी लाइक यू नो मी एंड माय सिस्टर, वी बोथ आर वेरी वेरी पैम्पर्ड बाय आवर फादर. तो ये कुछ अल्लाह ताला का ही था प्लान कि उसने एक फैमिली में से एक बच्चा चुना है कि ये काम करेगा और शायद एक हद तक ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये वाला बच्चा है जो उठा सकता है. सो दैट वाज मी पिक्ड बाय हिम. तो इस बच्चे ने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ इट. एंड मुझे लगता है कि मैं नहीं, सारी लड़कियां, व्हाई नॉट. हमें क्यों एक बॉक्स में डाल दिया जाता है दैट अ वुमन इज ओनली बिलोंग्स टू द किचन. नो, ऐसा नहीं है. औरत मर्द की तरह काम कर सकती है. एक मर्द किसी कंपनी का CEO हो सकता है, एक बीवी का शौहर हो सकता है, 4 बच्चों का बाप हो सकता है. वो सब कुछ कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती.
और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इज ऑल्सो आई थिंक अ रॉन्ग वर्ड। मतलब आई एम अ वर्किंग वुमन, व्हाई नॉट? और सारी लड़कियों को काम करना चाहिए, और अगर नहीं कोई काम आपको करने देता तो आप फाइट करें, क्योंकि इट्स आवर राइट। Who are these people to stop us? और मैंने तो जितनी काम करने वाली औरतें देखी अपनी जिंदगी में, वो सब अपने घर का भी उतना ही ख्याल रखती हैं। हाँ। ये भी एक मिथ है कि जो औरत बाहर काम करने चली जाएगी वो घर नहीं संभाल ये सकती। बिल्कुल एक फजूल सी बात है। एक औरत अगर बच्चा पाल सकती है, पैदा कर सकती है, तो वो कुछ भी दुनिया कर का सकती सबसे है, वो मुश्किल कुछ काम भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है औरत। मुझे लगता है औरत को तो, मैं अगर किसी एनिमल से आप मुझे बोले कि इसको कंपेयर करो तो वो तो एक टाइगरिस्ट है। आप उसके साथ नहीं बीट कर सकते, और उसको डोमिनेट करने की और अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे बहुत खुशी होती है व्हेन आई सी अदर वुमेन सपोर्टिंग ईच अदर। ये है एम्पावर करना एक दूसरे को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Are you a feminist? आई एम अ बैड काइंड ऑफ अ फेमिनिस्ट। ये जो बात की थी मैडोना ने एक अपने अवार्ड में, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी समथिंग हैपनिंग रॉन्ग विद अ मैन, तो मैं लड़की का साथ देने वाली तो हूँ नहीं। अच्छा जी बिल्कुल। और अगर मैं देखूं कि किसी औरत के साथ ज्यादती हो रही है तो मैं मर्द का साथ देने वाली भी नहीं हूँ। आई एम वन ऑफ दोज पीपल, आई विल बी ऑल फेयर। तो फेमिनिस्ट मैं इस तरह की हूँ कि जहाँ सच है, जो हकीकत है, वो आप दूसरे के मुंह पे बोल दें। Like it or not like it is none of my business, but I'm gonna be for example Me Too movement. Yes. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। Yeah. आपकी कहीं हरासमेंट अगर हो रही है, Yeah. तो आप उसका सबूत लेके नहीं आ सकते। आप कभी कैसे ला सकते? नहीं ला सकते। तो उस सिचुएशन में तुम्हारा फेमिनिज्म क्या कहता है? मुझे लगता है कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब इस तरह की आपके साथ चीजें होती हैं तो आप बाकी डरे हुए होते हैं, आप नहीं बात कर सकते। आपका अनफॉर्चुनेटली हमारे जो खानदानों में सिखा दिया गया है कि हाय ये आपके साथ हो गया, प्लीज घर से बाहर किसी को मत बताना, रिश्तेदारों में नहीं पता चलना चाहिए। एक्चुअली हरासमेंट होती भी अक्सर औकात जो आप हैंडल नहीं कर पाते वो होती है जो जानने वाले करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमें हमारे घरों से, स्पेशली लड़कियों को, बच्चियों को ये सपोर्ट दे दी जाए, लाइक माई फादर। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे और मेरी बहन को, ये बहुत सारे लोग हैं, ऑडियंस है, आई होप इस चीज़ से जितने वालिदैन हैं, स्पेशली मर्द हजरात, थोड़ा सा उनको अकल आ जाए। मेरे वालिद मेरे भाइयों को कभी ये बात नहीं कहते थे, वो मुझे और मेरी बहन को कहते थे कि अगर किसी ने तुम दोनों को बुली कभी भी किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तुम मेरे लिए, मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं और हम 2 बहनें, वो हमेशा ये बात कहते थे कि किसी ने अगर तंग करने की कोशिश की तो रोती हुई घर मत आना, अगर रोती हुई घर आओगी तो मैं चमाट मारूंगा, मार के आना उसको, स्लैप दैट पर्सन वेदर इट्स अ गर्ल और अ गाय। सो आई पर्सनली, एंड अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं, अगर आप में इतना है, हौसला है कि किसी ने ऐसी बात की है जिसको आप लेट गो कर सकती हैं, कर दें। नहीं कर सकती, अगर आपको फील होता है कि किसी ने आपका फायदा उठाने की कोशिश की है, उसको वहीं रोक दें, उसको वहीं रोक दें, या जब आपका दिल करे आप उस पर रिएक्ट कर लें। Exactly, ये कुछ लोगों की हिम्मत नहीं होती उस पर रिएक्ट करने की। दूसरी बात पे भी आना चाह रही थी कि ये बहुत अनफेयर होता है जब किसी के ऊपर, मेरे ऊपर अगर कोई चीज गुजर रही है तो वो मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है, वो तीसरे इंसान को नहीं पता। आप हर औरत में इतनी हिम्मत नहीं होती वो उसी वक्त रिएक्ट। बिल्कुल। हर दफा अगर आपके साथ अल्लाह ना करे कोई ज्यादती हुई है, कोई नाजायज हरकत हुई है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी मौके पे ही उस बात को उठाएंगे। आप वक्त मौके के हिसाब से उसकी मुनासिबत से और अपनी स्टेबिलिटी के उसके लिहाज से भी कि कब आपका आर यू रेडी फॉर इट। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपके साथ आज ज्यादती हुई है तो आपने आज ही खड़े होना है ना। अच्छा नौशीन, आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टा एंड एवरीथिंग, फेसबुक, आपने डिप्रेशन का अपने पूरा जो whatever you went through अपनी पूरे फैंस के साथ शेयर किया हुआ अपना पूरा एक्सपीरियंस। I've been doing that for a while now. Why? ये सबसे पहले मुझे बताओ कि डिप्रेशन हुआ कब? When did you realize कि मुझे डिप्रेशन का मर्ज है? सबसे पहले तो हम ये बताएं कि ये एक मर्ज है। हाँ, मर्ज है, नॉर्मल है, इसमें ये गाली नहीं है, इट्स फाइन, इट्स लाइक एनी अदर बीमारी, जो कि ये एक स्टिग्मा है जो हमें, मैं रीज़न बता देती हूँ कि पहले मैंने बात क्यों। पता तो मुझे ऐसे चला क्योंकि मैं बैठे बैठे रोना शुरू कर देती थी, एक अजीब सी नाउमीदी, खुशी नहीं थी, एक इनर सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है दैट वाज मिसिंग।
हैविंग एवरीथिंग इन लाइफ, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, खाते पीते अच्छा है, पहनते उड़ते अच्छा है, नाम है, इज्जत है, काम है, अल्लाह ताला ने फैमिली दी है, सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी किसी चीज़ की कमी है, तो वो एक खालीपन जो था वो मुझे बॉदर करता था। फिर हमारी जिस तरह की हम इंडस्ट्री में हैं, इट लुक्स वेरी नाइस, दूर से जब हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से बहुत खोखली है। हम बड़े मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे और बहुत सारे लोगों को शायद ये बात बुरी भी लगे, बट आई एम नॉट समबडी हु इज़ गोना लाई, आई कांट लाई टू माई सेल्फ, आई कांट लाई टू माई ऑडियंस, माई फैंस, आई हैव टू बी ऑनेस्ट। जब आप थोड़ा सा दुनियावी इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं, हर किसी का अपना अपना बिलीव होता है, हर किसी की अपनी अपनी कॉलिंग होती है। जब मुझे डिप्रेशन था या मुझे एक बेसुकूनी थी, तो मुझे फील होता था कि मेरी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, मैं किसी चीज़ को मिस कर रही हूँ अपनी लाइफ में। पता चला वो क्या चीज़? हाँ, आई थिंक माई कनेक्शन विद गॉड, माई कनेक्शन विद सोशल लाइफ, आई हैड टू डिस्कनेक्ट माई सेल्फ। मुझे अपने आप को लोगों से दूर करना था, मुझे अपने घर वालों के करीब आना था, मुझे अपनी सोल को क्लीन करने के लिए इस फेक और ये जो ग्लिटर वाली जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर है, इससे दूर रहना था। तो उस लाइफ में पहले जो लाइफ गुजर रही थी वो दैट वाज फेक, वो बहुत चमकती दमकती लेकिन खोखली। तो उससे जब दूर हुई और जब मैंने नमाज पढ़ना 5 वक्त की शुरू की, मुझे बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कभी कभी कि आप 5 वक्त की नमाजी हैं, लेकिन आपकी अक्सर आप कपड़े ऐसे पहनती हैं जिसमें आपकी टांगे नज़र आती हैं। तो मैं कहती हूँ आप वकील बन के मेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगे, सो शट अप, आप अपने काम से काम रखें, मैं जानूँ मेरा रब जाने। लेकिन मेरा जो इफ़त, मैं आपसे सही बात कहूँगी, मेरा जब से ये सोशल लाइफ कम, नमाज की तरफ ध्यान, अपने माँ बाप की तरफ ध्यान, अपनी फैमिली की जो इम्पोर्टेंस अब मुझे फील होती है, और अपनी